हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। वो इस चैप्टर की पूरी वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के आपके चैनल पर हैं। मैंने उस चैप्टर के वीडियो को टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, सो आप कहीं से भी उसको कर सकते हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दे देता हूं मैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल A0 प्लस में A1 एक्स की पावर 1 प्लस में A2 एक्स की पावर 2 A3 एक्स की पावर 3 an और एक्स की पावर n। कोई भी इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होता है वो हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी के आगे आता है कि कई बार पेपर में वन वर्ड में आ जाता है कि डिग्री क्या है। पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दी जाती है तो उसकी डिग्री क्या है। जैसे 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 एक इक्वेशन दे दी गई और एक वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि इसकी डिग्री फाइंड करो। हाईएस्ट जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ठीक है, जो भी मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, हमारी डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पूछ लिया जाता है या कोफिशिएंट ऑफ x पूछ लिया जाता है तो x² का कोफिशिएंट हो गया 2। कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। कोफिशिएंट ऑफ x², जिस वैल्यू के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बेसिकली कितने टाइप होते हैं, 3 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारा थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 3 होते हैं। अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि तो ये कौन कौन से होते हैं। लीनियर का मतलब हो गया कि जो डिग्री होगी 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, वो कितनी होगी, 1 होगी। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं ax प्लस में b, तो x की पावर बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पर 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होगी वो मैक्सिमम 2 होगी। एग्जांपल अगर देखते हैं तो ax² प्लस में bx प्लस में c, डिग्री कितनी आ गई, 2 होगी। हमारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 3, यानी कि ax³ प्लस में d, ये हो गया हमारे पास डिग्री। तो इस 3 तरीके के हम पॉलिनोमियल्स को कंसिडर करेंगे। ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है तो इसलिए मैं बेसिक सारे के सारे आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं ताकि जो हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जब हम डिग्री निकाल लेते हैं, हमें टाइप पता लग गया, तो जो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जीरोस। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो
0 1 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 0 होते हैं। कितने जीरोस होंगे? और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होंगे। तो जीरोस भी हमें पता लग गया कि कितने कितने होंगे। अब जीरोस हम फाइंड कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है अब कि हमें जीरोस कैसे फाइंड करना होता है। तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर बेसिकली चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो चाहे बेसिक ले लो, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल में से जीरोस फाइंड करना हमेशा आता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन दे देंगे 2 या 3 मार्क्स का, और उसके अंदर हमसे पूछ लेते हैं कि जीरोस क्या होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर जीरोस फाइंड करने का क्या कंसेप्ट होता है वो समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² प्लस में bx प्लस में c दे रखा होता है, तो इसके अंदर 2 होते हैं। पहला जीरोस होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है, इसके लिए हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, 2 टर्म दे रखे होते हैं अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में माइनस का b अपॉन में a होता है। अब अल्फा प्लस में बीटा माइनस में b अपॉन में a, b का मतलब होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये समझ में आ गया। सेकंड आ जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन में a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि इसके बेसिक होता है अल्फा बीटा इक्वल में c अपॉन में a। c का मतलब हो गया हमें पता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां तक समझ में आ गया। अब जीरोस की बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास 3 तरीके के वेरिएबल दे रखे होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, या कई जगह उसको लैम्डा भी प्रोनाउंस किया गया है, ठीक है। तो पहला आ जाता है कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में इक्वल में माइनस का b अपॉन में a। सेकंड आ जाता है अल्फा बीटा, बीटा इसमें अल्फा c अपॉन में a, और थर्ड होता है अल्फा माइनस का d अपॉन में a। ठीक है, तो यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर दी zeros of cubic polynomial px, तो px क्या हो जाएगा इक्वल में x³ माइनस अल्फा बीटा x² प्लस में अल्फा बीटा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा। तो यहां तक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं।
इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि हमें अगले क्वेश्चंस में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि आगे के कंसेप्ट में आपको लिखवा पाऊं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर क्या देखते हैं हम कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल हैं विद जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर पी एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल हैं और वहां पे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो पी एक्स क्या होगा, पी एक्स हमारा हो जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, वेयर आर एक्स इक्वल 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया कि डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है हमारी। तो इस क्लास के लिए बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास के अंदर जो भी मैंने समझाया है उसको एक बार ध्यान में रखिए और एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।